बंगाल में इस बार मुख्य लड़ाई 10 साल से सत्ता में काबिज ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच नजर आ रही है। वहीं 34 साल तक बंगाल में शासन करने वाला लेफ्ट मुख्य चुनावी मुकाबले में नजर नहीं आ रहा है। 2019 में लोकसभा में बीजेपी को मिली सफलता में हिंदी भाषी वोटों का अहम योगदान माना जाता है। हिंदी भाषी कई सीटों पर निर्णायक हैं और इसलिए हर पार्टी उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही है। कोलकाता के सबसे बड़े बिजनेस हब बड़ा बाजार की चहल पहल के बीच हिंदी और इससे जुड़ी बोलियां बोलने वाले लोगों को देखकर आपको एहसास होगा कि आप किसी हिंदी भाषी प्रदेश में आ गए हैं। बड़ा बाजार में यूपी, बिहार, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों से आए लोग पीढ़ियों से बसे हैं। इसलिए बड़ा बाजार को मिनी भारत भी कहा जाता है। संख्या के लिहाज से हिंदी बोलने वाले सबसे ज्यादा हैं। सिर्फ कोलकाता के बाजार की बात करें तो इसमें हिंदी भाषियों की मौजूदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ कोलकाता के अलावा नॉर्थ 24 परगना, सिलीगुड़ी, आसनसोल, दुर्गापुर, पुरुलिया और खड़गपुर में हिंदी भाषियों की तादाद इतनी है कि वे चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बंगाल की आबादी करीब 11 करोड़ है। इसमें 1.25 करोड़ से ज्यादा हिंदी भाषी हैं, जिनमें से करीब 72 लाख वोटर हैं। बंगाल की चुनावी रस्साकशी में हर पार्टी हिंदी भाषियों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनवरी में हिंदी भाषियों को अपने दफ्तर में बुलाया था और उनसे तृणमूल को समर्थन देने की अपील की थी। ममता पूर्वी भारत की पहली हिंदी यूनिवर्सिटी शुरू करने का काम भी कर चुकी हैं। हालांकि ये यूनिवर्सिटी अभी तक शुरू नहीं हुई है। बंगाली गौरव की राजनीति करने वाली ममता का रुख 2019 के लोकसभा चुनाव में कुछ अलग था। इस चुनाव के दौरान उन्होंने बयान दिया था, जो बंगाल में रहता है उसे बंगाली सीखनी होगी। इसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया था कि ममता बंगाली और नॉन बंगाली लोगों को आपस में भिड़ाना चाहती हैं। बंगाल की सियासत पर नजर रखने वाले लोग कहते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रदेश के हिंदी भाषी लोगों का ज्यादा वोट बीजेपी की तरफ गया, लेकिन हिंदी भाषियों की अच्छी खासी संख्या ममता समर्थक भी है। बंगाल की आबादी करीब 11 करोड़, 1.25 करोड़ से ज्यादा हिंदी भाषी, जिनमें से करीब 72 लाख वोटर हैं। बंगाल में 15% नॉन बंगाली, अधिकतर बड़े बिजनेसमैन नॉन बंगाली हैं। नॉन बंगालियों में सबसे ज्यादा हिंदी भाषी ही हैं। ये लोग राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों से यहाँ आकर बसे हैं। हिंदी भाषियों का प्रभाव इसी से पता चलता है कि कोलकाता के ज्यादातर बड़े उद्योगपति नॉन बंगाली हैं। ये राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों से यहाँ आकर बसे हैं। बड़ा बाजार का पूरा कंट्रोल इन्हीं उद्योगपतियों के हाथ में है। 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद पार्टी ने पश्चिम बंगाल के हिंदी भाषियों में पैठ बनाने शुरू की। बंगाल आबादी के लिहाज से देश में चौथे नंबर पर है, लेकिन एरिया के हिसाब से इसका 13वां नंबर है। 2011 में पश्चिम बंगाल की आबादी 9 करोड़ 13 लाख थी, लेकिन अब ये 11 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। यहाँ 23 जिले हैं, 294 विधानसभा सीटें हैं। इस बार मुख्य लड़ाई 10 साल से सत्ता में काबिज ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिख रही है। वहीं 34 साल तक बंगाल में शासन करने वाला लेफ्ट मुख्य चुनावी मुकाबले में नजर नहीं आ रहा है। 2019 में लोकसभा में बीजेपी को मिली सफलता में हिंदी भाषी वोटों का अहम योगदान माना जाता है। हिंदी भाषी कई सीटों पर निर्णायक हैं, इसलिए हर पार्टी उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही है। सिलीगुड़ी जैसे जिले में तो इनकी आबादी 50% के करीब है। लोकसभा चुनाव में इन लोगों के वोट बीजेपी को एक तरफा मिले, लेकिन पिछले 10 साल में राज्य में ममता सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया कि हिंदी भाषी उनसे नाराज हो जाएं। बंगाल में बिहारियों की एक बड़ी आबादी रहती है। राज्य सरकार ने छठ पूजा पर यहाँ 2 दिनों की छुट्टी कर रखी है। पिछले 10 सालों में दीदी ने राज्य में 600 हिंदी मीडियम के स्कूल दिए, 7 कॉलेज दिए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हिंदी प्रकोष्ठ की स्थापना भी इसलिए की गई ताकि हिंदी भाषियों की दिक्कतों को दूर किया जा सके। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी बंगाली और नॉन बंगाली के बीच लड़ाई करवाना चाहती है, जबकि बीजेपी मानती है कि बंगाल में रहने वाला हर व्यक्ति बंगाली है। बहरहाल अब देखना होगा कि जनता किस तरफ अपना रुख करती है। हिंदी भाषा पर हो रही राजनीति में कौन सी पार्टी जनता को कितना लुभा पाती है, और हिंदी भाषियों का वर्ग बीजेपी के पक्ष में परिवर्तन होता है या फिर ममता अपना वर्चस्व बनाए रखने में कामयाब हो पाती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।